हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजू कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जी एल चौरसिया। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का जो है जो CBSE और आई जो है यूपी बोर्ड दोनों में NCERT है, तो उसके जो है 9th क्लास का जो हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। तो अब जो है ये हिंदी माध्यम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास अगली जो है इंग्लिश में अलग से क्लास बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहला चैप्टर साइंस का जो है यूपी बोर्ड के क्लास 9th का कौन सा है, अध्याय 1 है, उसका नाम है हमारे आसपास के जो है पदार्थ। फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ मतलब क्या हुआ कि मैटर अराउंड टू अस आर सराउंडिंग टू अस, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग। अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग को ये समझ में आना चाहिए मैटर क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है, किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो बेंच हो गया, डेस्क हो गया, या जो फ़ैन हो गया, या जो भी मेटल की धातुएं हैं, जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, किसी न किसी जो है मैटर से जो है तत्व जो है मैटर से बना होगा। मैटर मतलब यहाँ पे पदार्थ से है। पदार्थ क्या हो गया, तो हमारे चारों और जो चीज़ें हम देख रहे हैं जिनसे वो मिलकर बनी होती है वो पदार्थ होता है। ठीक, पदार्थ जो है बहुत सारे जो है, जब इनका क्या होगा, एक आकार होगा, आकृति होगी और बनावट इसकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें जो है किससे बनी होती है, पदार्थ से बनी होती हैं। अब हम पदार्थ को समझना चाहेंगे तो हम लोग के जो है हिस्टोरिकल उसमें जो है ऐतिहासिक उसमें जो है चीज़ें हुई, वहाँ पर माना जाता था कि लोग 5 तत्व से चीज़ें बनी हुई है। 5 तत्व क्या था, एक वो दोहा भी था कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मतलब क्या, छित मतलब क्या हो गया, छित जल पावक और गगन और समीर, ये 5 चीज़ जो है, समीर हो गई हवा जो है, आकाश हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गई, मतलब 5 चीज़ों से मिला के पंचतत्व उसको कहा जाता था, जिसमें कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन सभी से सारी चीज़ें बनी हुई। इन 5 चीज़ों को मिला के ऐसा जो है हम आदिकाल से लोगों का मानना है, जो हमारे जो पूर्वजों का या जो इस तरीके के साथ जो रचनाकार हुए हैं या जो लोग थे, उन लोग पहले इस बेसिस पे चीज़ों को मानते थे। जितनी चीज़ें मिली हैं किससे मिलकर बनी हैं, इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बनी हुई हैं। तो इन सब तो 5 तत्व का नाम दिया। तो अब आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, उनके गुण धर्म पर पढ़े। बहुत सारे तत्व हैं, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी के जो है पार्टिकल कैसे बने, उनका क्या गुण धर्म है। लोहा है तो लोहे के पार्टिकल्स के अंदर क्या गुण धर्म है। गुण धर्म क्या मतलब कि वो कितने डिग्री पे पिघल जाएंगे, कितने पे उनका जो है वो बॉयल कर सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते हैं, उनको और बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, कि उनको पीटा जा सकता है, पीट के कुछ और बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, या कोई चीज़ सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस स्टेज में है, तो क्या क्या उसकी दशाएँ हो सकती है। जैसे कि अभी हम लोग बात करें पानी की, पानी का क्या है, पानी आपका सॉलिड में, ठोस में भी की अवस्था में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, और जो है आपका गैस के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में, गैस के उस में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमने पढ़ने के लिए हम आसपास की सारी चीज़ें जो भी हम देख रहे हैं वो क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। वो किसी न किसी उससे चीज़ों से बनी होती हैं। ठीक, जिससे बनी होती हैं वो पदार्थ होता है। मतलब वो जो है सारी चीज़ें जो है पदार्थ हैं, जिस सामग्री से बनी होती है, जिस मटेरियल को यूज करते हैं, वो जो मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो अब इसी में चैप्टर्स में हम अब आके NCERT बुक को देखते जाएंगे, तो जो आपके जो यूनानी दार्शनिक हुए, यूनान वालों ने भी यही चीज़ को माना कि जो हाँ ठीक है भाई 5 तत्व से चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। उनका भी मानना यही था, यूनानी वाले भी ऐसी चीज़ों को माने जो है। ठीक है,
लेकिन जो आज आधुनिक वाले हैं, आधुनिक वालों ने बहुत सारे केवल भौतिक गुणधर्म नहीं, उसकी जो है रासायनिक गुण होंगे उनके, जो कि के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर रिएक्शंस कैसे वो करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को भी लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो उसके आधार पे जो है पदार्थ को क्या किया उन्होंने, उनके जो है को अलग अलग आधार पे बनाया। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप के आधार पे, भौतिक स्वरूप क्या मतलब, उसका जो बाहर का बाह्य स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो भौतिक स्वरूप क्या है, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन पदार्थ का क्या हुआ, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड किए पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बाद में, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक मतलब आपका बाह्य, इसका आवरण की बात कर सकते हैं, उसका स्वरूप मतलब आकार कैसा है, हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम जान रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों से जैसे पदार्थ बना है, तो पदार्थ जो है किससे बना है, कणों से मिलके बना होगा। अब अगर हम लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं, तो लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा तो एक बार में बना नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होगा। तो अगर हम उसके टुकड़े करते जाएँ, हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके सारी चीज़ें बनी होंगी। तो ये हो गया जो पदार्थ क्या है, उस जो है क्या होता है, पदार्थ जो है सतत होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके एक पूरा जो है लकड़ी का एक टुकड़ा बना होगा। बहुत सारे इस तरीके से कण बने होंगे, तो जाके पूरा क्या बन गया होगा, एक जो है लकड़ी का जो है पूरा बन गया होगा। ऐसे चाहे लोहे का हम ले लें, चाहे जिसकी बात करें, वो मतलब क्या हो गया, पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, वो सतत है। ठीक, सतत है। और जिनमें ज़्यादा कण होंगे वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा ठोस होगा, उसका वज़न ज़्यादा होगा। जिसमें कम कणों से मिलके बना होगा, और मतलब कि उसका घनत्व तो कम होगा, घना कम होगा, वो हल्का महसूस होगा। इसीलिए कभी कभी हम जो है लकड़ी का टुकड़ा ले लें या लोहे का टुकड़ा ले लें, सेम साइज़ का, सेम आकार का, तो क्या हो जाता है, लकड़ी का टुकड़ा हल्का लगता है, बाकी जो है आपका लोहे का और जो दूसरी धातुओं के टुकड़े जो है आपको वज़नदार लगेंगे। जैसे एल्युमिनियम ले लो और लोहा ले लो, एल्युमिनियम का कितना हल्का होता है, तो हम लोग देखते भी हैं जो है उसका जो हल्का होता जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब कि इसमें बहुत सारे कण होते हैं जो है। तो अगला जो है एक एक्टिविटीज़ थी इसमें जो है कि एक बीकर में जो है हम लोग नेक्स्ट उसमें हम लोग देखते हैं। तो एक बीकर में क्या किया गया है कि अब उसमें जो है जल में जो है हम नमक घोलते हैं। ठीक है, अब जब नमक को घोला जाएगा तो क्या होता है, नमक उसमें घुल जाता है। अब जो नमक के पार्टिकल क्या होते हैं, जल के पार्टिकल के चारों तरफ जाके जो उसके बीच में जो जगह होती है उसमें जाके बैठ जाते हैं। मतलब जो पार्टिकल के बीच में वैसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब घुलता है तो उसके बीच में एक जगह होती है दूसरे के बीच में, तो वो जाके उनके जगह जगह पे बैठ जाते हैं। ठीक, अब आप उसमें फिगर देखेंगे, फिगर बना हुआ है, मतलब वो साल्ट को जो डाल रहे हैं पानी में मिला के, कुछ देर बाद जो पानी के क्या होगा के अंदर जो हम साल्ट डालें, नमक डालें, वो क्या हो गया, घुल गया, मिल गया, मतलब मिक्स हो गया। मतलब कि जो वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि जो भी अगर जो है लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन सॉलिड के। सॉलिड में मतलब कि वो जो आपस में पार्टिकल सटे सटे होंगे आपस में, इसीलिए जो है क्या होगा, उनमें स्पेस कम होता है। तो ये अगर इनको मौका मिलता है किसी उसमें हम घोलते हैं, तो ये जाके उनके जो स्पेस बचे होते हैं उसमें जाके बैठ जाएंगे और वो मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होकर वो पार्टिकल में मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो है पहली एक्टिविटीज़ आपके उसमें दी हुई है। दूसरा क्या हुआ है कि एक डाइल्यूशन का जो है, जैसे कण के को जब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब मान लो अगर आप चीनी घोल लो, चीनी को ही अगर आप जो है 100 ml पानी में अगर आप जो है 200 ग्राम चीनी घोल दो, तो वो जो है क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, उसको अगर आप हल्का करना चाहो, क्या करोगे, उसमें पानी और मिलाओगे तो और हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। तो एक एक्टिविटीज़ और इसी से बेस कराई गई है आपके इसमें जो है बुक्स में, वो क्या है, उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट जिसको KMnO4 बोला जाता है, उसके अगर क्या किया इन्होंने, जल में जो है इन्होंने लिया हुआ है कितना, 100 ml में जो है 1 या 2 कण जो है, क्योंकि इतने उस मतलब उनका कलर होता है इतना ज़्यादा कि आप 1-2 कण डालो तो वो बहुत कलर जो है पर्पल कलर का, एकदम बैंगनी कलर का हो जाता है। फिर उसमें क्या किया इन्होंने, कई बीकर ले लिए, 4-5 बीकर ले लिए।
तो जो पहले वाले में मिलाया 2-3 कण, उस वाले में से 10 ml ले लिया, दूसरे के 90 ml में मेंटेन करके 100 ml बना लिया। तो पहली बार क्या हो गया, वो उसमें तनुता बढ़ गई, मतलब डाइल्यूशन हो गया। कितना? 10 टाइम, 10 टाइम डाइल्यूशन हुआ तो थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर दूसरे वाले में, उसमें से दूसरे वाले में बीकर में 10 ml लेके दूसरे में मिक्स करके दूसरा वाले बीकर मेंटेन किया। ऐसे करके हम आगे करते जाते हैं। तो क्या क्या पाते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जो है वो पानी के कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल कम होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके जब अलग अलग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हल्का होता जाएगा। मतलब उसके बीच में जगह जो है बढ़ती जाएगी। पानी के मॉलिक्यूल में जब जगह ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो जो है क्या हो गया, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो कलर हमको जो है इकट्ठा दिखेगा नहीं, और क्या कलर होता है, हल्का होता चला जाएगा। तो ये आपका सेकंड जो है एक्टिविटीज़ दी हुई है बुक्स में, आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है पदार्थ के क्या होता है, अब ये एक्टिविटीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं, या डेटाल को लेके जो है 2 ml डेटाल लेकर उसको किसी से मिला लें पानी में, और अलग अलग बर्तन, मतलब गिलास में जो है, कांच का गिलास है किसी और में रख के उसको जो है थोड़ा सा पानी मिला मिला के उसको अगर करते जाएंगे तो उसको आपको खुद ही दिखेगा कि पार्टिकल्स उसमें कम होते जाएंगे, तभी उसका कलर कम होता जाता है और डाइल्यूशन होता जाता है उसका जो। तो यहाँ पे मैं चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों के जो है बहुत जो है छोटे छोटे उसके कण होते हैं, बहुत बड़े कण नहीं होते, बहुत छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं जो है। तो नॉर्मली हम जो है ऐसे देख नहीं सकते, उसकी जो है हम इमेजिन नहीं कर सकते कितने ही मतलब छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे वो जो है इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको आप देख पाना जो है संभव नहीं होता है। ठीक। फिर सेकंड है आपके पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक। अब अभिलाक्षणिक गुण सेकंड पॉइंट है आपका, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ये हो गया आपका पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पहला क्या था, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ठीक। पदार्थ क्या है, बहुत सारे कणों से मिलके बने होते हैं, बहुत से कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये पहला चीज़ हो गया। और हमने एक्सपेरिमेंट करके भी, एक्टिविटीज़ करके देखा कि चीज़ें घुलती जाती हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन फिर हमको डाइल्यूट करते जाते हैं, पानी उनसे बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा सा उसमें लेके दूसरे बीकर में, फिर दूसरे उसमें दूसरे वाले लेके तीसरे बीकर में, ऐसे जब हम करते जाते हैं क्या होता है, डाइल्यूशन उसका होता जाता है। तो ये क्या हो गया, हमें इससे ही हमें पता चल गया कि पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब अगर घुलते जा रहे हैं पार्टिकल साइज इतनी छोटी है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर सेकंड है आपका अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। तो अब ये भी एक चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। अगर पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण में क्या, पदार्थ के अंदर एक रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होता है। कोई भी पदार्थ अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है उसके बीच में, तभी कोई चीज़ इसमें आके घुल पाएगी। ठीक। या कोई चीज़ उसके अंदर जो है आके उसके साथ बाइंड कर पाएगी। अगर हम कोई मिक्सचर मिलाते हैं, कोई चीज़ मिक्स करना चाहेंगे, कोई चीज़ कम मिलेगी आपसे आके, कहीं किसी चीज़ को मिलाना चाहोगे, जब उनके अंदर जगह होगी तभी ना वो लोग जो है एक साथ आएंगे, तभी ना तो पार्टिकल एक साथ मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए जो है पदार्थों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, मतलब उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। ठीक। जैसे कि शर्करा नमक या इसको जो हम घोल रहे हैं, अगर उनके बीच में खाली स्थान ना होता तो घुलता ना। तो मतलब उनके बीच में खाली स्थान होगा तो चीज़ें घुलेंगी, और जो जल के पार्ट जो है के जो कण है, वो जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो है इसके कण जाके बीच बीच में लग जाएंगे और वो घुल जाएगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके। ठीक। और उसके बाद एक चीज़ और आती, पदार्थ के कण जो है वो क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ऐसे तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या होता है, वाइब्रेशन होता रहता है, वो आपस में गतिशील होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं कि आपस में उनके अंदर क्या होता है, वो गति करते रहते हैं। ठीक। क्योंकि अभी देखो, जैसे कि मान लो अगर हम क्या करें, कोई शहद ले लें या जो है कोई स्याही ले लें, अगर हम क्या करें किसी पानी में अगर
एक बीकर में पानी लें और 1-2 ड्रॉप अगर इंक हम डाल दें किसी इंक को, तो क्या होगा, इंक कुछ देर बाद पूरा फैल के उसमें मिक्स हो जाती है। क्यों मिक्स हो जाती है? क्योंकि उसके पार्टिकल अंदर में जो है वाटर के जल के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो निरंतर जो है मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार उनके अंदर आपस में जो है गतिशील है। जब वो घूमते रहते हैं तो लेकिन वो हमें जो है विजुअली ऐसे हम देख नहीं पाते हैं, उनमें आपस में क्या होता है, गतिशीलता का गुण होता है, मतलब वो गति करते रहते हैं। ठीक, तो ये आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो है। इसके अलावा क्या जो है हम लोग जान गए, मतलब क्या होगा, पदार्थों के अंदर अगर गति कर रहे हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। अगर गति कर रहे हैं गतिज ऊर्जा होगी, अगर रुके हुए हैं स्थिर हैं, उनकी स्थिति ऐसी है तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं कि उनकी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। जो क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं, एकदम गतिशील होते हैं, तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, कभी हम देखे होंगे अगर जो है अगर चीनी डाले हो और पानी डाले हो और उसको गर्म करो तो क्या होता है उसमें, वो जल्दी घुलने लगता है। मतलब क्या हो गया, हीट से क्या होंगे, पार्टिकल्स के मूवमेंट क्या हो जाएंगे, उनकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। जब उनकी गति बढ़ जाएगी तो तापमान बढ़ाने से क्या होंगे, पार्टिकल भी जल्दी से घुल जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होगा, उनके जो है ज़्यादा होने की वजह से उनमें गतिशीलता जो है गतिज ऊर्जा हो जाती है, जिससे कि एक दूसरे के कण बहुत ही जल्दी क्या होंगे, आपस में अपने आप ही एक दूसरे से जल्दी जल्दी मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहता है, विसरण बोलते हैं। क्या होता है, विसरण। अगर मान लो दो पदार्थ रखा गया हो और जो आपस में मिल, मान लो एक तरफ चीनी रखा हो या पानी रखा गया हो, दोनों आसपास रखे हों, तो क्या होगा, पानी जो है चीनी की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी से कम जो है तो क्या करेगा, उधर की तरफ मूव करेगा, ये उसके साथ मिक्स होगा, उसमें क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम विसरण बोलते हैं। क्या कहेंगे, विसरण कहा जाता है। ये भी पता है गर्म करने पर विसरण भी क्या हो जाएगा, जब गर्म करेंगे तो विसरण तेज़ हो जाता है। ऐसा जो है देखा गया है कि गर्म करने पे जो है विसरण भी तेज़ हो जाता है। पदार्थ के कण क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी बात सही है। अगर पदार्थ के कण एक दूसरे के को जो है आकर्षित नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो घुलेंगे कहाँ से, सीधी बात है। अगर जैसे मान लो हम हैं, अगर हमारे दोस्त है या फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स कब बनेंगे, जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, घुलेंगे, उनसे समझेंगे, वो हमारी बात समझेंगे, हम उनको समझेंगे, आपस में मिक्सअप होंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाती है। मतलब आकर्षण बढ़ेगा तभी मिक्सअप होता है जो है, अदरवाइज मिक्सअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें आप में एक जो है फिगर भी दिया हुआ है बुक में कि जो है अलग अलग जो है उसके जो है रीजन्स के जो है महिलाएं हैं, आपस में जो है इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल के जो है अपना जो है एक अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तब जाके जो है मिक्सअप हो जाता है जो है कल्चर का। अब उसके बाद हम लोग आते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्था क्या होती है, मतलब वो किस उसमें है, किस दशा में पाया जा रहा है, वो उसकी अवस्था हो गई जो है। पदार्थ की जो है अवस्थाएं जो है, वैसे तो अगर मेन अगर अवस्था की बात करें तो आपकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस अवस्था है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है 2 अवस्थाओं का और भी जो है, प्लाज्मा स्टेट है और एक कंडेंसेट का स्टेट है जो है, आइंस्टीन जो कंडेंसेट बोलते हैं, वो नया एक अब जो है 2 और जो है अभी जल्दी में ही मिले हुए हैं। तो मेन हम लोग जस्ट किसको जो है अभी हम लोग जो मेन चीज़ है, इन तीनों को ही हम लोग फोकस करने वाले हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ठोस, द्रव और गैस, मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई, पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हो गई। ठीक, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हो गई, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं होती है। ठीक, अब ठोस अवस्थाएं क्या, ठोस अवस्था वो अवस्था होती है, ठोस कब होगा, जब ज़्यादा जो है एक साथ जो है मिलके का पार्टिकल आपस में बहुत क्या होंगे, जो है उनके अंदर जो है एकदम जो है आपस में सटे हुए होंगे, एकदम मिले होंगे, आपस में जो है मिले होंगे, मतलब बहुत ही अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर ज़्यादा होगा, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। जब आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो आपस में बहुत क्लोज पार्टिकल्स होंगे,
जब वो पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जितने क्लोज रहेंगे उतने क्या होगा, जो है क्या होगा, उसके अंदर जगह बहुत कम बचेगी और उनका एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्रिस्टल आकार जो है क्रिस्टलीय हो सकते हैं, उनका क्रिस्टल का शेप बन सकता है। और उनका क्या होगा, जब वो सॉलिड हो जाएंगे, एकदम ठोस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, उनका एक निश्चित आकार होता है। और क्या होता है, उनका एक स्थिर आयतन होता है, मतलब उनका और आकार और आयतन एक निश्चित होगा जो है, यानी नगण्य संपीड्यता, मतलब उनके जो है और उनके अंदर क्या संपीड्यता, संपीड्यता मतलब किसी चीज़ को अगर दबाया जाए तो उसको संपीड्यता बोलते हैं। तो उसमें क्या होंगे, जब बहुत ही ठोस होंगे तो बहुत ही नॉर्मली अगर जो है उसको करेंगे तो वो अपना आकार नहीं बदलेंगे। हाँ, ये हो सकता है बाद में अगर वो बल हटा लिया जाए तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ओरिजिनल आकार में आ जा सकते हैं। उनका एक शेप जो है, आकार और आयतन जो है होता है। और बल लगाने पे, बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो टूट जाएंगे, जो है उनके पार्टिकल टूट जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये दृढ़ होते हैं। क्या होंगे, दृढ़ मतलब एकदम सॉलिड होते हैं, इसीलिए उनको ठोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होगा, उसमें से कोई ना कोई आपकी आवाज़ आएगी। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब हम सॉलिड में जैसे बजाएंगे तो उसमें से आवाज़ आती है अगर वो ठोस होता है तो। ठीक, तो सॉलिड के पार्टिकल में क्या हो गया, ठोस क्या होता है, वो पदार्थ जिनके पार्टिकल आपस में बहुत ही जो है आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है उसमें, उनके अंदर जो है अट्रैक्शन बल बहुत होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से उनके अंदर खाली स्पेस बहुत कम होगा, उनके जो है पार्टिकल बहुत ही क्लोज होंगे, आपस में अटैच्ड होंगे। दूसरी चीज़, उनका एक, फिर जब एक आयतन फिक्स हो जाएगा, और वो जो फिक्स आयतन हो जाएगा मतलब वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा अगर आप काट के रखेंगे तो उसको आप चाहे जो है आप जो आप बाल्टी में रख लें, चाहे उसको जो है डिब्बे में बंद करके रख लें, लकड़ी का टुकड़ा वैसे ही रहेगा। लकड़ी का टुकड़ा तो उसका शेप बदल नहीं जाएगा। तो मतलब जो ज़्यादा ठोस है, बहुत ही सॉलिड है, वो उनका आकार वही रहेगा, आकार नहीं बदलता है। हाँ, उन पे बल अगर लगाएंगे, उनको दबाना चाहेंगे तो हाँ, ज़्यादा अगर फोर्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूट सकते हैं। मतलब उनके अंदर भंगुरता की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो भंगुर हो सकते हैं, टूट जाएंगे। ठीक, इसी हिसाब से जब हम बात करें जो है, जैसे कि द्रव अवस्था क्या होती है। ठीक, द्रव क्या हो गया, द्रव जो है लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट क्या होती है, द्रव। द्रव मतलब वो पदार्थ जो बह सकता हो, बहने की उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी, द्रव होगा। मतलब क्या होगा, अगर वो बह सकता है तो मतलब वो क्या हो गया, उनके अंदर जो है कहीं न कहीं जो है फोर्स जो है, उनके अंदर आकर्षण बल क्या होगा, ठोस के कंपैरिजन में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। इसीलिए उनके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल दूर दूर होगा तो उनके अंदर क्या होगा, उनका जो है निश्चित एक आयतन तो होगा। ठीक है, अगर जैसे कि हम मान लो पानी की बात करें, अब पानी 1 लीटर पानी में 1000 ml तो होगा ही। हम चाहे उसको बोतल में रख लें, चाहे बाल्टी में रख लें, वो जो है चाहे किसी भी चीज़ में रखें, वो 1000 ml अगर पानी है तो 1000 ml ही रहेगा। अगर 250 ml दूध लिया तो 250 ml का दूध 250 ml ही रहेगा। मतलब उसका आयतन तो फिक्स होगा, लेकिन वो आकार नहीं फिक्स होगा। अगर हम जो है इसको बोतल में रख लें या मटके में रख लें या किसी और में रख लेंगे तो वो क्या करता है, जिस बर्तन में रखा जाएगा आकार उसी का ले लेगा, उसी हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या जहाँ बात समझ में आई, हम समझ में ये आया कि जो द्रव होते हैं उनके अंदर जो है आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। दूसरी चीज़, उनके जो है पार्टिकल जो है आपस में बहुत नज़दीक नहीं होते हैं, दूर दूर होंगे। दूर दूर होने की वजह से वो जो है क्या करेंगे, उनके बॉन्ड क्या होंगे, कमज़ोर होते हैं और वो बह सकते हैं। ठीक, और उनका जो है आकार जो है जिस बर्तन में रखा जाएगा उनका वो आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं, उसके हिसाब से हो जाते हैं। ठीक, उनका आकार क्या है उसी हिसाब से वो ग्रहण कर लेते हैं। जिस बर्तन में पॉट में रखे जाएंगे, जिस बर्तन में रखे जाएँ, उनका वो आकार जो है ग्रहण कर लेंगे। फिर बात करें जो है, फिर अगला जो है, और इनका जो है एक स्थिर आयतन होगा। आयतन फिक्स होता है कि अगर इतना लीटर है तो इतना लीटर उसमें जो है, चाहे हम बाल्टी में रख लें चाहे जो इसमें रख लें, वो उसका आयतन उतना ही होगा।
फिर जो है हम बात करें गैसेस की। एक तीसरी स्टेज जो है वो क्या है, गैसियस स्टेज होती है। गैस जो है, अब गैस स्टेज में हम देख रहे हैं बहुत सारी गैस में क्या होता है, उनके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। मतलब वो अगर हम किसी उसमें रखें, उसको अगर उनको खोला जाए तो वो जो है एकदम रुकेंगी नहीं और वो एक साथ नहीं रहती हैं। इसीलिए जो हम एलपीजी वगैरह क्या करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या पीएनजी, ठीक, जितने भी इस तरीके के गैसेज होते हैं, गैसेज को क्या करते हैं हम लोग, उसको लिक्विफाइड करते हैं, उसको लिक्विड के फॉर्म में किया जाता है। मतलब कंप्रेस, उस पर दाब लगा के कंप्रेस करके उसको हम लिक्विफाइड करते हैं कि जिससे कि उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ा रहे और वो रुके रहे। नहीं तो होता क्या है, वो एक्सपेंड कर जाती हैं। एक्सपेंड मतलब वो जो है बाहर चली जाएंगी निकल के, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है गैसेज की, वो रुकेंगी नहीं और जो एक्सपेंड करके बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि उनके बीच जो है क्या हो गया, गतिज ऊर्जा उनके अंदर क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ठीक, किसके ठोस में गतिज ऊर्जा कम हुई, उसके बाद आप आए द्रव में, गतिज ऊर्जा उससे बढ़ी, और बाद में गतिज ऊर्जा किस में अंदर, उसके अंदर जो है अभी हम लोग पढ़े थे कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर गतिशील होते हैं। और फिर गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा रहेगी तो गतिशील और होंगे, और गतिशील होंगे तो रुकेंगे नहीं, वो गति करके भग जाएंगे, सिस्टम में आ ही नहीं पाएंगे, रुकेंगे नहीं। जब गतिशील रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं रुक पाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको हम कंप्रेस करके जो है लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, जिससे कि हम उसको जो है कैरी आउट कर सकें, उसको कहीं ले जा पाएँ। चाहे हाउस होल्ड यूज के लिए, घर के जो है घरेलू गैस हुई, या और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं जो मेडिकल यूज के लिए, और सबके उनको हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड करके ही जो है यूज कर रहे हैं। तो उनको लिक्विफाइड किया जाता है और जो है, और गए तब इससे हम लोगों ने क्या, हमें क्या समझ में आया, हमसे ये समझ आया गैसों का कोई क्या होगा, स्थिर क्या होगा, कोई आकार नहीं होगा। ठीक, ना उनका कोई आकार होता है, ना कोई आयतन फिक्स होता है। वो फिक्स आयतन नहीं रहती हैं, उनको हम लिक्विड में करते हैं तब हम लोग माप पाते हैं कि गैस का सिलेंडर है 16 लीटर है। ठीक, हमको उसको जो है 16 लीटर है हम मानते हैं, या 20 लीटर है, 10 लीटर है, क्योंकि हम लिक्विड के फॉर्म में करके तभी बता पाते हैं। नहीं तो वो एक भी पार्टिकल उसको रुकेंगे नहीं, तुरंत गैस जो है एक्सपेंड करके निकल जाएगी। इसीलिए जो है इसका ना स्थिर आयतन होगा, ना उसका जो है स्थिर वॉल्यूम होता है, उनके अंदर जो है फोर्स जो है बल, आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक, आकर्षण बल भी कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो ये रुकेंगी नहीं। अब बात एक पॉइंट और है संपीड्यता वाला। अगर हम संपीड्यता की बात करें तो दबाया किसको, जैसे ठोस है, ठोस को कम दबा सकते हैं, द्रव को उससे ज़्यादा दबा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो दबाया किसको जा सकता है, गैसेज को। तो जितना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब ये सब जो सबसे ज़्यादा अगर संपीड्यता, मतलब उनको अगर दाब लगा के सबसे ज़्यादा जो है दबा किसको सकते हैं, बल लगा के सबसे ज़्यादा जो है दबा सकते हैं किसको, जो आप जो है द्रव को जो है के कंपेरिजन में गैस को ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसको दबाया जा सकता है, गैस को। तो संपीड्यता सबकी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, गैसेज की हो गई। ठीक, इस चीज़ को हम लोग अब ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा विसरण की बात कर लें। तो विसरण क्या, जैसे कि हम देखो कोई परफ्यूम है, अगर आप लोग देखोगे, अगर परफ्यूम क्या, परफ्यूम को जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, परफ्यूम जो है पूरे रूम में जो है उसकी स्मेल फैल जाती है। और विसरण के द्वारा क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में जो है वो होता है, गैस जो है क्या होता है, वो उसमें जो है, तो गैस में विसरण बहुत तेज़ होता है। बहुत चीज़ जो है उसकी जो है, जैसे स्मेल हो गया, किसी चीज़ की महक हो गई। महक क्यों हमें पता चलती है, क्योंकि वो उसमें मीडियम में, एयर में मिक्स होके विसरण हो जाता है, मतलब वो फैल जाती है, उसका बिखराव हो जाता है, वो दूर तक चली जाती है। तो विसरण की वजह से इत्र हुआ, या कुछ इस तरीके से अगर कोई खाना वगैरह बना रहे हैं, एकदम पका हुआ खाना, घर से स्मेल आ रही है कि मस्त आज जो है स्पेशल चीज़ कुछ बन रहा है, तो इसकी स्मेल जो है दूर तक जो है लोगों को पता चल जाती है कि आज कुछ इनके घर में स्पेशल बन रहा है जो है। तो वो विसरण की प्रक्रिया होती है। तो जो है, तो विसरण जो है क्या होता है, विसरण सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैसों में होगा। गैसीय चीज़ों का विसरण ज़्यादा होगा।
दूसरी चीज़ एक बात आती है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अवस्था मतलब जिस दशा में वो है कि अपनी दशा को बदल सकता है। तो एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है अभी हम लोग पीछे बात की है कि किसका है, जल का है। तो जल क्या है, जल अपना ठोस अवस्था में भी हो सकता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो है उसमें जो है घनत्व जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होगा, और किस में हो जाता है, वो आपका ठोस में जाता है। फिर उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद गैसीय स्टेज में जब हम उसको बॉयल करते हैं, ठीक, जब उसको हम जो है क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो हीट करने तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसीय स्टेज में जो है इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल एक ऐसा वो है जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चला जाता है, ठीक। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है कि क्या होती हैं, सीधे जो क्या करेंगी, अब गलनांक क्या होता है, ऐसे हम लोग गलनांक की बात कर लें। अब गलनांक मतलब क्या होता है, जब हम किसी ठोस को क्या करते हैं, गलनांक जो है, गलनांक वो मतलब वो जब हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक। तो उसके तापमान को बढ़ाने पे उनके कणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर किसी को गर्म किया जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा, मान लो किसी को भी अगर आप जो है परेशान करोगे तो क्या करेगा, वो स्थितिज ऊर्जा में था लेकिन उसके अंदर जो है गुस्सा बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसकी गतिज बढ़ेगी। और जब गतिज बढ़ेगी, जब तक वो जो घूमेगा जाएगा तो उसके क्या होगा, लड़ने की जो है प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसकी हीट बढ़ेगी और क्या करेगा, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी और तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उसका, ठीक। तो गतिज ऊर्जा में जो है जब वृद्धि होगी तो क्या कण हो क्या करेंगे, आपस में तेज तेज जो है कंपन शुरू कर देंगे, ठीक। तो उनके बीच के जो आकर्षण बल होते हैं, जो हीट दी जाती है उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे वो H2O पानी का पार्टिकल है, पानी के ऊपर अगर हीट दी जा रही है तो उसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जब उनके बीच के आकर्षण बल को क्या हम ज़्यादा हीट दे देंगे, क्या होगा, जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो दोस्ती हुई होगी, दोनों मिलकर H2O बनाए थे, लेकिन अब उनकी दोस्ती तुड़वानी हुई। अब उनकी दोस्ती तुड़वाने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें से क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनके बीच में उससे ज़्यादा कोई जो है हीट देंगे, कुछ इस तरीके से उसमें माहौल को उनके बीच में इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाओ या कुछ इस तरीके से चीज़ें करो कि वो आपस में दोनों अलग हो जाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ का मैंने कहने का मतलब ये है कि आप उनको हीट दोगे कि जो उनके दोनों बीच में जो बॉन्ड बने हैं, जितनी एनर्जी से उनका बॉन्ड बना है, जितनी मजबूती से, उसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उससे ज़्यादा मजबूती का, उससे ज़्यादा का हीट दे देंगे। तो वो जो है हम हीट दे रहे हैं, वो हीट क्या जा रही है, उनके बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जा रही है। इसीलिए जो है कुछ समय बाद जो ये दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं, हीट। तो वो हीट की वजह से वो क्या करेंगे, अपना पार्टिकल जो है स्थान छोड़ के दूसरे अवस्था में चले जाएंगे। तो क्या हो गया, ठोस जो है या तो जो है गैसियस अवस्था में चला जाएगा, या जो है कोई सॉलिड चीज़ अगर लिए हों हम, कोई जैसे हम पानी के बाद लिक्विड की कर रहे थे, लिक्विड तो उसके बाद ज़्यादा हीट करोगे तो इसमें सॉलिड में चला जा रहा, उसमें वेपर में चला जाएगा, वेपर पार्टिकल बन जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अगर और हीट दे रहे हैं, मान लो कोई सॉलिड चीज़ है, कोई किसी चीज़ का टुकड़ा हो, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो जो गर्म करेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि अब भाई उसके अंदर बीच में आकर्षण बल होगा। मान लो अगर हमें गलाना है, लोहा है, लोहे का अगर टुकड़ा है उसको हमको गलाना है, तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि कणों से चीज़ें मिलकर बनी होंगी, अब उनके कण आपस में जुड़े हुए हैं फोर्स से, जब उनको हीट मिलेगी तो एक अवस्था ये आएगी कि उनकी हीट की वजह से जो इनके अंदर का जो बल था, वो वाला बल दोस्ती वाला जो उनकी फ्रेंडशिप होगी, आपस में आकर्षण बल था, वो टूटेगा। बाहर से उनको एनर्जी मिल गई, तब जब बाहर से एनर्जी मिल, उनका बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड मतलब उनके आपस में बंध जो है, उनके बॉन्डिंग टूटेगी तो क्या हो जाएगा, वो उसमें से अलग होंगे और जो है क्या होंगे, वो दो जो है उसमें जो है क्या है, उनका गलना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो न्यूनतम तापमान जो है, ठीक है, मतलब वो न्यूनतम तापमान जिस पे जो है कोई पदार्थ अपन जो है ठोस अवस्था से बदल के द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, परिवर्तित होना शुरू हो जाए, तो न्यूनतम तापमान पर ठोस जो है पिघल कर द्रव बन जाता है, ठीक। तो वो तापमान जिसको देने से, जिस अवस्था पे जो देने से और जो हीट देने से क्या किसी ठोस का गलनांक क्या हो गया, उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है। अगर गलनांक
गलनांक ज़्यादा है तो मतलब वो कि इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा था। उस आकर्षण बल को हमने कम करने के लिए हमें हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ी जो है। ठीक, जब हीट ज़्यादा दिए तो तापमान और बढ़ा, उसके बाद उसके बीच में मतलब कि अगर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अगर उनके अंदर में, तो हमको क्या उनका गलनांक क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, क्योंकि हमको उनको गलनांक के हिसाब से उनको और ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो मतलब गलनांक क्या, जैसे बर्फ़ का गलनांक क्या 273.15 जो है क्या केल्विन होगा, जो है केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। ये तापमान नापने की अलग अलग यूनिट हैं जो है, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है। अब एक चीज़ है, क्वेश्चन बनता है कि अगर हम जो कोई चीज़ गलना शुरू हो जाती है, तापमान तो वही रहता है, तापमान एकदम से स्थिर रहता है, तो जो ऊष्मा दे रहे हैं ऊष्मा कहाँ जाती है, पूछते हैं लोग। तो ऊष्मा क्या है, कहाँ जाएगी, अभी हम बता दिए हैं, ऊष्मा कहाँ जाएगी, दोनों को दोस्ती तुड़वाने में हमारी ऊर्जा लग जाएगी। मतलब जो बॉन्ड है उस पार्टिकल्स के अंदर, कणों के अंदर जो बॉन्ड है वो क्या करेंगे, उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट दे रहे हैं, बॉन्ड टूटते रहें तो तापमान तो वही रहेगा, लेकिन जो हमारी दी हुई एनर्जी होगी, ऊष्मा होगी, कहाँ जा रही है, उन दोनों के दोस्ती को तोड़वाने में। जैसे H2O है तो उसके बॉन्ड को तोड़वाने में, या जो है जो भी पदार्थ है उसके बॉन्ड के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में, उसको तोड़वाने में, उनके फोर्स ऑफ आकर्षण, जो उनके आकर्षण बल का बॉन्ड है उसको जो है हटाने में यूज हो जा रही है। उसके अलावा जो है हम क्या वायुमंडलीय दाब पे अगर किसी 1 किलोग्राम क्या ठोस को जो है उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा देंगे, ठीक है, वो बात कर रहे हैं ये जो है प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है, अब जो हम दे रहे हैं ये अगर 1 किलोग्राम ठोस को अगर जो है गलाना हो, तो मान लो जो है हम बर्फ़ की ले लें, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पे, जितना उसका गलनांक हो, मतलब जितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गलना शुरू हो जाता है, उस गलनांक पर अगर लेके हम उसको गलाना शुरू कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऊष्मा जो हमको लगेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने में, तो उसको जो है गलाने में, द्रव बदलने में जितनी उसमें ऊर्जा की, जितनी हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारी क्या होती है, उस सिस्टम की क्या हो जाएगी, प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं उसको। ठीक है, जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी उसको क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जिसको देने के बाद क्या होते हैं, उसके पार्टिकल जो है वहाँ से निकल के जो है अलग हो जाते हैं, तो आकर्षण बल टूट जाता है और जो स्वतंत्र होकर गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब अगला बात कर रहे हैं क्या वाष्पीकरण भी गुप्त ऊष्मा को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखो गैसों में क्या होती है, गैसों में ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसीलिए पूछा जाता है कि अगर हम जो है जो क्या करें, अगर समान तापमान पर भाप तथा भाप से अगर वाष्प में बन रहा है तो उसके अंदर क्या होगी, उसके भाप से जो है में क्या होगी, ऊष्मा ज़्यादा होती है, उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। इस वजह से जो क्या होता है, अधिक ऊर्जा होने के कारण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, वो अवशोषित कर लेता है, क्योंकि वेपर बनना है ना, वो उसका दर जो है उसमें अंदर में ऊष्मा क्या होती है, उसके अंदर हिडन होती है, गुप्त ऊष्मा जो है ज़्यादा हो जाती है। ठीक, इसीलिए ठोस अवस्था में अगर ऊष्मा अगर जो है दे देंगे तो क्या द्रव में जाएगा, फिर ऊष्मा और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में जाएगा। फिर उसी का रिवर्स अगर हम साइकिल करें, कोई अगर गैस स्टेज में है उसको ठंडा करेंगे तो क्या आएगा, द्रव बनेगा, और ठंडा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस में बन जाएगा। तो ये जो है इसकी साइकिल होती है, इसको जो हम लोग जो है तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या करते हैं, बदल पाते हैं। ठीक, इसी को जो है इसकी साइकिल जो है आपकी बुक में दी हुई है। दूसरा होता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। आगे हम लोग दाब परिवर्तन मतलब किसी चीज़ पे अगर दाब जो है अगर बढ़ाया जाएगा तो संपीड़न करेंगे, जब दबाओगे तो क्या उसके बीच में क्या होगी, दूरी कम हो जाएगी। ठीक, तो दाब घटाने या बढ़ाने से क्या हो जाए, गैस क्या द्रव में बदल जाती है। अभी हम बताए थे कि अगर जो है वो संपीड्यता वाला जो संपीड़न अधिक होगा, जिसमें संपीड़न अधिक होगा वो जो है ज़्यादा अधिक जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वो जो है हम आप गैस को लिक्विड में जो है दबा कर सकते हैं जो है, तो संपीड़न की जो है दाब का फ़र्क पड़ता है। ठीक, अब एक होता है क्या, सॉलिड CO2 जो है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, पूछा जाता है शुष्क बर्फ क्या होता है, तो बर्फ नहीं होता है, ये जो है ड्राई मतलब सूखा हुआ जो है क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक, तो इस वजह से हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बीच में हम जो क्या जो है आगे एक साइकिल 3 अवस्थाओं का पदार्थ का अंतर्रूपण होता है। अंतर्रूपण क्या होगा कि अगर जो है कोई ठोस है, ठीक, ठोस को क्या करेंगे, जब संगलन करेंगे, जब गलेगा क्या द्रव में जाएगा, द्रव से क्या उसका वाष्पीकरण होगा तो क्या गैस में बन जाता है। ठीक, फिर गैस से क्या होगा, गैस से अगर जो है क्या जो है वो ये साइकिल आपकी हुई। दूसरा अगर इसका हम रिवर्स करना चाहें जो है, अगर क्या करें जो है इसको अगर ठंडा किया जाए थोड़ा सा तो क्या होगा द्रव से ठोस में बदल जाएगा, या गैस से जो है क्या हो जाएगा, गैस का संघनन हो जाएगा, क्या द्रव हो जाएगा, कंडेंसेशन गैस का होगा क्या द्रव बन जाता है। तो ये जो बुक में आपके फिगर दिए हैं इसको आप समझ सकते हैं। और एक दशा ऐसी होती है जब कोई चीज़ क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है अगर हम ठोस से सीधे किस में हो जाती हैं, जो है द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, क्या बोलेंगे सब्लिमेशन। उसको ऊर्ध्वपातन मतलब उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो जो द्रव अवस्था में ना जाके सीधे जब गैस अवस्था में कोई चीज़ चली जाए तो उसको हम जो क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किसका होता है, जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर का होता है, और एक नेफ्थलीन करके होता है आपका, नेफ्थलीन का भी जो है ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के इस चैप्टर के बचे हुए थोड़े से जो पार्ट हैं उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आई थिंक आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। एक बार आप बुक से रीडिंग कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी और अपने आप से आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।